हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम सबसे पहले हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए प्रेयर्स करते हैं कि मदर गाया, एंजल्स, यूनिवर्स हमारे सभी सोल्जर्स को प्रोटेक्शन दे। और सभी सोल्जर्स को हम एक ग्रैटिट्यूड शो करते हैं गाइस, बिकॉज़ आज हम देखिए, हर वक्त जब भी कोई समस्या आती है, हम लोग हमारे घरों में आराम से बैठे हुए होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमारे सोल्जर्स हमारे लिए लड़ते हैं, राइट। तो उनके लिए एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर कमेंट में शो कीजिए गाइस। हमारी भारत माता के प्रति ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और एक डिवाइन सोल पर्पस जो मैं करने की कोशिश हमेशा करती हूँ गाइस, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी को एक चीज़ बताने जा रही हूँ। जैसे कि देखिए गाइस, देश में प्रॉब्लम्स होते हैं। आज तक जो कुछ भी चलता आ रहा है, धर्म के नाम पर ही सब कुछ होता आ रहा है। तो सबसे पहला बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कलेक्टिव्स को कि सबसे पहले ये जो रिलीजन्स को लेकर झगड़े होते हैं, ये सबसे पहली गलत बात है। मैं यूनिटी पर भरोसा करती हूँ और आपको भी उसी पर भरोसा करना चाहिए। मैं अगर किसी के खिलाफ हूँ तो वो है आतंकवाद, वो है पॉलिटिक्स, वो है अधर्मी लोग, फिर वो जिस किसी भी कास्ट और जिस किसी भी रिलीजन के हो, राइट। बात गौर से सुनिए और समझिए। जिस किसी भी कास्ट और जिस किसी भी रिलीजन के जो अधर्मी हैं, उनके खिलाफ मैं हूँ, फिर वो कोई भी हो। लेकिन हमें एज अ अर्थ एंजल, एज अ डिवाइन सोल, एज अ ट्विन फ्लेम, एज अ स्टार सीड, आप जो कोई भी हो गाइज, या फिर आप कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो, आपको हमेशा यही मैसेज सोसाइटी में देना है कि हम सब एक है। यहाँ पर कोई भी ऊंच नीच नहीं होती है, राइट। तो ये हमेशा याद रखिए। ये मैसेज यहाँ से मैं देना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए, बहुत सारे लोग गलत गलत मैसेजेस दे रहे होते हैं, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ नहीं होता गाइज, इससे बस लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा करने का काम होता है ये, और ये सबसे गलत बात है। अब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पीक लेवल पर जाने वाली है, मार्क माई वर्ड्स, आने वाले समय में पीक लेवल पर जाएगी। और इतनी पीक लेवल पर जाएगी कि इंसान को समझ में आएगा कि हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, और फिर जाके चीज़ें नॉर्मल होगी, राइट। तो वक्त रहते संभल जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज। और आप जिस किसी भी सिटी से, जिस किसी भी कंट्री से ये मैसेज मेरा सुन रहे हो गाइज, आप देखिए, कुछ समय के लिए, आने वाला समय कैसा होगा भगवान जाने। मैं प्रेयर्स यही करती हूँ कि जो भी है इंटेंसिटी कम ही रहे, लेकिन आपको आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ आपकी जो हार्ड कैश होती है आपके पास कैरी कीजिए। हर चीज़ आप ऑनलाइन पर डिपेंड ना रहिए। आपके घर में अनाज आप स्टोर करके रखिए, बिकॉज़ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों की सतर्कता आप पहले से ही रख लीजिए, ओके। तो आज मैंने आपका बहुत सारा समय लिया है गाइज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, बिकॉज़ ना मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से जब ये चीज़ें घटित होती है ना, तो गलत होता है, राइट। मैं यही प्रेयर्स करूँगी कि पूरे देश से, पूरे विश्व से ये जो आतंकवाद है ना, वो ख़त्म कर दीजिए महादेव जी। सभी को सद्बुद्धि दीजिए, जो भी अधर्मी है ना, उनकी भी आंखें खोल दीजिए और उन्हें भी एक सही मार्ग, सही रास्ता दिखाइए। इतनी ही दिल से दुआ है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है? डीएम की करंट एनर्जीज़ गाइस, देखिए, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हो रही है। और जब भी डीएम एनर्जी अवेकन होती है तो तांडव ही मचता है इस प्लैनेट अर्थ पर।
मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग होती है। शिव जी जब तांडव करते हैं, जब सती के विरह में चले जाते हैं, तो उन्हें जितना पेन होता है, जितना दर्द होता है, वो जो दर्द है, वो जो पेन है, जो तांडव वो करते हैं, एग्जैक्टली वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर चल रही है। और जो हमारे कृष्ण जी हैं, उन्होंने अब रथ को संभाल लिया है। ये वाली एनर्जीज़ है, ये आपके लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में और कलेक्टिव्स में और पूरे इस प्लैनेट अर्थ पर यही एनर्जी है अवेकनिंग की। लोगों को भगवान ये समझाना चाहते हैं कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या हासिल कर रहे हो, क्या हो रहा है। और जो लोग अपने खुद के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें खुद से करवाते हैं, उसका हर्जाना कौन भुगतता है? जो इनोसेंट सोल्स होते हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं होता है, राइट। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके डीएम की लाइफ में उनके कार्मिक उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, राइट। जैसे कि देश देश में एक कर्मा क्रिएट हुआ है, वो कभी हमें ट्रिगर करते हैं, कभी हम उन्हें ट्रिगर करते हैं, यही चलता है। तो एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी यही है गाइस। अब आपके डीएम के जो कार्मिक्स है, वो आपके डीएम को यहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं, जिस वजह से आपके डीएम यहाँ पर तांडव की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जीज़ में है, राइट। और वही कलेक्टिव में भी आपको दिखाई देगा क्या चल रहा है, उथल पुथल। आपके जो डीएम है 3D इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं गाइस। जो भी फैमिली के लीनेज के पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, वो यहाँ पर ख़त्म करने की वो खुद से भी कोशिश कर रहे हैं। और फेमिनाइन्स ने जो भी इनवर्क किया है, जो भी आप लोगों ने साधना की है, कुंडलिनी असेंशन किया है, जो कुछ भी कुंडलिनी राइज जिस भी फेमिनाइन ने की है, सोल मर्जिंग हो चुकी है गाइस। आपके डीएम को आप आपके अंदर ही फील करते हो, कंप्लीशन की एनर्जीज़ में हो, आप बाहर उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो, उनकी 3D बॉडी के लिए आप क्रेव नहीं करते हो, उनके कम्युनिकेशन के लिए क्रेव नहीं करते हो। ऐसी जो भी फेमिनाइन्स है गाइस, आपके मैस्कुलिन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज़ वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ऐसे मैस्कुलिन्स आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल की भी एनर्जीज़ है गाइस। आपके ड्रीम्स में आपके मैस्कुलिन्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ आ रही है, या फिर आपके मैस्कुलिन के ड्रीम्स में फेमिनाइन्स के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स देख रहे हैं। आप अगर मैस्कुलिन भी हो गाइस, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे भी पता चले कि कितने मैस्कुलिन्स ये रीडिंग देख रहे हैं। बिकॉज आजकल मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइस। पहले सभी फेमिनाइन्स ही एनर्जी अपडेट्स देखती थी, लेकिन अब कुछ मैस्कुलिन्स की भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो जाती है कि वो भी रीडिंग देखना, मतलब अवेकन हो चुके हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके सामने ये मैसेजेस पॉपअप कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप मैस्कुलिन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। देखिए गाइस, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, जैसे कि सभी को पता है। वो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है या तो मेल बॉडी में भी हो सकती है। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। लाइट बॉडी एक्टिवेशन यहाँ पर हो रहा है गाइस। मरकबा की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पर जागृत हो रही है, कुछ फेमिनाइन्स के अंदर की। उसका असर डायरेक्टली आपके मैस्कुलिन पर हो रहा है गाइस। माँ काली की ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो माँ काली का स्वरूप होती है गाइस। आप देखिए, जो भी रियल फेमिनाइन होगी ना, वो कभी भी आपको गुमराह नहीं करेगी, या फिर आपको बातें घुमा फिरा कर नहीं बताएगी, स्ट्रेट बात बताएगी, सच बताएगी, शुगर कोट बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। ये होती है रियल डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी। और जब वो किसी को प्यार करती है तो इतना प्यार करती है गाइस कि वो अपना सब कुछ सामने वाले इंसान को दे देती है। जब वो माँ दुर्गा के रूप में होती है, जब वो माँ पार्वती के रूप में होती है, बहुत प्यार से सहलाती है, समझाती है, राइट। अपने डीएम को भी अपने बच्चे की तरह ही वो पालती है। इसलिए बहुत सारे डीएम को ये फील होता है कि उनकी फेमिनाइन उनकी माँ ही है, बिकॉज़ उनके माता पिता से मैस्कुलिन्स को वो प्यार कभी मिला ही नहीं होता है जो उनकी फेमिनाइन उन्हें देती है।
इसलिए बहुत सारे मैस्कुलिन अगर कोई है यहाँ पर, 1 2 3 एनर्जीज़ हो सकती है, तो आपने फ़ील किया होगा कि आपकी फ़ेमिनाइन आपको जब भी बात करती थी, प्यार करती थी, जो कुछ भी जितना भी आप दोनों के बीच में पल बिताए हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा एक ममतामयी माँ, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाली एक स्त्री जो होती है, उसकी एनर्जी आपने उसमें फ़ील की होगी। और एक वक़्त ऐसा आया होगा ना कि आप उसकी इतनी इंटेंस एनर्जी से ट्रिगर हो गए, बिकॉज़ आपके अंदर की ख़ामियाँ, मैस्कुलिन्स के लिए बता रही हूँ, आपके अंदर की ख़ामियाँ ऊपर आने लगी और आपको डर लगने लगा कि आखिर ये है कौन? इससे मैं कुछ छुपा ही नहीं सकता हूँ, इसे सब पहले ही पता चल जाता है। और इसलिए मैस्कुलिन्स ने फेमिनाइन से रन कर दिया। और अगर आप फेमिनाइन हो तो ये आपको मैच हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन क्यों भागे आपसे। आपकी प्यार की जो इंटेंसिटी थी ना, वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल थी, और आपसे पहले जितने भी मतलब आपके मैस्कुलिन के लाइफ में अफेयर्स रह चुके हैं, वो सब कार्मिक थे, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ थी, जो आपके मैस्कुलिन को हमेशा एंटरटेन करते थे, उनके पीछे-पीछे भागना, उनके लिए रोना, धोना और सब कुछ करना, जैसे कि वो ही उनके लिए सब कुछ है। आपके मैस्कुलिन उन्हें बहुत ज़्यादा धिक्कारते थे, उसके बावजूद वो कार्मिक्स उन्हीं के पीछे भागती थी। मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके मैस्कुलिन को अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो उनके ईगो को सैटिस्फाई करती है, लोअर वाइब्रेशनल कार्मिक फेमिनाइन्स। और जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो एक वक़्त बाद जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है ना, वो फिर बाद में मुड़कर नहीं देखती है। फिर मैस्कुलिन को उसके सामने आकर महादेव जी झुका देते हैं कि आओ बच्चू, अब झुक जाओ सामने जाकर। नहीं झुकोगे तो फिर ख़त्म हो जाओगे। पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं महादेव जी मैस्कुलिन्स को। मैस्कुलिन्स की हेल्थ पर आ जाती है, फाइनेंसेस पर आ जाती है, सोशल इमेज डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है गाइज़, और ये सच्चाई है। जो भी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उन मैस्कुलिन्स ने भी ये फ़ील किया होगा और फेमिनाइन्स ने भी ये फ़ील किया होगा। और एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ जिन भी मैस्कुलिन्स ने फ़ील कर चुके हैं, पूरा डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़, वही मैस्कुलिन्स अब अवेकन हो रहे हैं। उन्होंने सब झेल लिया, सब देख लिया, सब कुछ हो चुका है, और अब जाकर उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लाइफ में जो एक फ़ीमेल आई थी ना, वो कुछ अलग थी, उसके साथ कुछ अलग बॉन्ड था। और इसीलिए आपके मैस्कुलिन आपके एनर्जीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो। सडनली आपके मैस्कुलिन की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ फेमिनाइन्स को फ़ील हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाह रही हूँ, फिर भी ये मेरे माइंड में क्यों आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज़ वो आपके बारे में ओवरथिंक कर रहे हैं, उनकी लविंग वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। अगर सडनली फेमिनाइन्स के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश महसूस कर रही हो, या बहुत ज़्यादा आपको सडनली रोना आ रहा है, तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। वो गिल्टी है, वो परेशान है, वो रो रहे हैं अकेले में, तो वो एनर्जी आप पिक कर लेते हो। और समटाइम्स वो आपको आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा लव एनर्जी फ़ील करते हैं, तो वो भी एनर्जी आपकी तरफ आ जाती है, वो भी आपको फ़ील हो जाता है। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन का जो कनेक्शन है, वो इतना ज़्यादा इंटेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइज़, कि आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो रहे हो इन दिनों। आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आप पिक कर रहे हो, और आपकी एनर्जी आपके मैस्कुलिन यहाँ पर पिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता है ना, फिज़िकल सेपरेशन होता है गाइज़, लेकिन वक्त पर यूनिवर्स उन दोनों के बीच में इंटीमेसी भी करवाते हैं ड्रीम्स के माध्यम से। तो ये वाली भी एनर्जी किसी फेमिनाइन ने फ़ील की होगी, या तो मैस्कुलिन ने फ़ील की होगी। कुछ फेमिनाइन्स को ये भी ड्रीम्स आए होंगे कि जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक है, चाहे आपके मैस्कुलिन की मदर है, चाहे उनकी कोई एक्स है, चाहे रिसेंटली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या कोई अदर सिचुएशन है, तो उन्होंने आकर आपके सपनों में माफ़ी मांगी है, या तो वो गिल्टी दिखाई दे रहे हैं। और आपके मैस्कुलिन भी चाहते हैं कि उनके घर परिवार के बीच में और आपके बीच में एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। उनका परिवार, ख़ास करके उनकी माताजी, आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर ले। ये आपके मैस्कुलिन की इच्छा है गाइज़, लेकिन वो शायद कन्विंस नहीं हो रही है, इसलिए आपके मैस्कुलिन थोड़ा-सा पॉज़ पर है। लेकिन ये चीज़ भी जल्दी ही, ये ब्लॉकेज हट जाएगा, और आप लोगों का यूनियन और रीयूनियन नज़दीक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फेमिनाइन्स। तो आप आपके ट्विन को जज मत कीजिए। आप जितना ज़्यादा जज करते हो ना,
उतना ज़्यादा जर्नी डिले हो जाती है, राइट। सेल्फ लव में आइए, चीज़ों को लेट गो कीजिए और ये सब इन वक्त से ही होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है वो यही है गाइज़। और हाँ, किसी का यहाँ पर बच्चा है, जिस बच्चे की वजह से भी यहाँ पर इश्यूज़ नहीं, बच्चे मतलब हो सकता है यहाँ पर कोई मैरिड ट्विन है और सॉरी मैरिड ट्विन मतलब आपका ट्विन किसी और से मैरिड है और उनका बच्चा है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो वो बच्चा को लेकर आपके मैस्कुलिन को ये लग रहा है कि मेरे बच्चे की खातिर मैं इस कार्मिक को नहीं छोड़ सकता हूँ, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइस। जिसके लिए जो भी मैसेज होगा, किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच हुई है, ज़रूर से मुझे बताइए गाइस। और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।